नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आईएनपी लाइव में सर्वोत्तम कुमार। आज बिहार से सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो जातीय जनगणना को लेकर है। पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया है। आप लोगों ने सुना होगा, गांव ग्राम में एक कहावत है कि करे धरे पर पानी फिर जाता है। ठीक उसी तरह से बिहार सरकार की जो मंशा थी, जो योजना थी कि जातीय जनगणना करवाना है, और इस पर आज हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर जो मंसूबा था बिहार सरकार का, उस पर पानी फेर दिया है। क्योंकि बिहार सरकार जिस उद्देश्य से जातीय जनगणना करवा रही थी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक राजनीतिक कारणों से करवाया जा रहा था, क्योंकि चुनाव में इसका फ़ायदा लिया जा सके। ये कहने की बात थी कि विकास होगा उन लोगों का जिनका हम लोगों को डाटा ही नहीं पता है कि कौन कितने लोग हैं बिहार में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक कारण था, क्योंकि जब आपको विकास करना होता है तो उसमें जाति नहीं देखी जाती है। गरीब गरीब होते हैं, इसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही थी और 2024 चुनाव से पहले इसको जारी भी किया जाता कि कौन सा कास्ट कितनी संख्या में बिहार में निवास कर रही है। उससे बिहार सरकार को कौन जाति किस संख्या में बिहार में निवास कर रही है ये जानने के लिए बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही थी। लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी वो राजनीतिक कारणों से करवाया जा रहा था, जिससे कि टिकट वितरण में सहूलियत हो, कौन किस जाति के किस लोकसभा किस विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए। क्योंकि जब राजनीति की बात होती है तो बिहार की बात ज़रूर होती है, और जब बिहार के राजनीति की बात होती है तो जाति की बात ज़रूर होती है। इसलिए जातीय जनगणना करवाया जा रहा था। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया गया, जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उनका कहना था कि जो 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं वो नियम के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार के द्वारा खर्च किया जाना था, उसको लेकर के मुद्दा उठाया गया। वहीं जो सरकार के वकील थे पीके शाही, उन्होंने कहा है कि दोनों सदनों से पारित हुआ था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाकर जातीय जनगणना शुरू हुई थी। अब इस पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। बिहार के सभी नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। आपने सुना होगा कि सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है कि जातीय जनगणना हो, और उनके गलत नीतियों के कारण आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। मैं एक बार पुनः आईएनपी लाइव के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी को जो जातीय जनगणना बिहार में शुरू हुई थी, 15 अप्रैल से दूसरे फेज का जातीय जनगणना शुरू हुआ था, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता थे इसके खिलाफ जातीय जनगणना नहीं हो, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल को कहती है कि आप पहले पटना हाई कोर्ट जाइए। 2 और 3 तारीख को सुनवाई हुआ, लेकिन उस दिन कोई फैसला नहीं आ पाया। लेकिन 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया गया है। जो मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ थे के विनोद चंद्रन और मधुरेश की जो खंडपीठ थी, उनके द्वारा रोक लगाया गया है। और अब अगली सुनवाई है 3 जुलाई को। तो देखना होगा कि 3 जुलाई को क्या कुछ फैसला आता है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो। क्योंकि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जब महागठबंधन में नहीं थे तब जाकर दिल्ली में उन्होंने मुलाकात किए थे कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। वहीं से महागठबंधन की शुरुआत हुई थी। खिचड़ी जो कहते हैं कि राजनीतिक खिचड़ी पकनी शुरू हुई थी वहीं से, कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे। हालांकि बीजेपी पहले असमंजस में थी कि जातीय जनगणना का समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी भी जातीय जनगणना का
विरोध नहीं किए, लेकिन एक याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट जाने से आज पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए। तो पटना हाई कोर्ट आज रोक लगाने के बाद अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूरी तरह से जातीय जनगणना पर रोक लगाया जाएगा बिहार में, क्योंकि जो डाटा अभी तक कलेक्ट किया गया है जनगणना कर्मियों के द्वारा, वो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उसको प्रिजर्व सुरक्षित रखा जाए, उसको नष्ट नहीं किया जाए। और वहीं तेजस्वी यादव जी का बयान है जातीय जनगणना पर, जब कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद कहते हैं कि पहले कोर्ट के फैसले को हम समझेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके आगे क्या करना चाहिए उस पर हम लोग अपना विचार रखेंगे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, इस जनगणना कार्य को। तो आप देख रहे थे INP लाइव। नमस्कार।